Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 16, Block 5, MPCE 046. That is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. Today we are going to complete meditation section of this unit. सो ये जो चैप्टर है इसको मैंने 2 ही वीडियोस में कवर किया है. पहले वीडियो में मैंने योगा के बारे में बताया था और आज के वीडियो में हम मेडिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. मेडिटेशन जो है वो इंग्लिश टर्म है जो लैटिन रूट्स हैं जिसकी और इसका मीनिंग होता है डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ माइंड. ये एक टेक्निक है जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. अपनी अटेंशन है अपनी अवेयरनेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है. सो ये जो प्रोसेस है मेडिटेशन का वो उसको 3 स्टेप्स में बताया गया है. जैसे अटेंडिंग टू एन ऑब्जेक्ट जिसे धारणा कहते हैं, एंड देन सस्टेनिंग दिस अटेंशन इन एन अनब्रोकन मैनर जिसे ध्यान कहते हैं, एंड टू कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इनटू इट उसको समाधि कहते हैं. तो धारणा, ध्यान, समाधि ये 3 इसके स्टेप वाइज प्रोसेस हैं जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं. भावना एक और वर्ड है जो पतंजलि योग सूत्रा में बताया गया था जिसका मतलब होता है कल्टिवेटिंग मैत्री, मुदिता, करुणा एंड उपेक्षा. वैसे ये नाम जैसे लग रहे हैं, नाम होते भी हैं लोगों के, बट इसमें ये भावनाओं के बारे में बात की जा रही है. तो मेडिटेशन का एम होता है कि हम हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकें. ये हीलिंग पावर होती है मेडिटेशन में और स्पेशल पावर्स भी नोट डाउन की गई हैं जब मेडिटेशन जिन लोगों ने बहुत सिंसियरली किया है. सो ये इसमें मेडिटेशन में हमें बताया है कि ये बहुत टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन की, एक नहीं है. हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हम माइंड के एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. हम अपने आप में फोकस करते हुए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल भी इसको कर सकता है. सो स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में ये मेंटल साइलेंस एंड ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस के बारे में बात की जाती है. मेडिटेशन के बारे में जब भी बात की जाती है वेस्ट में, यूएसए में सबसे पहले 1920 में इंडियन मॉन्क परमहंस योगानंद ये ट्रैवल इन्होंने 1920 में किया था जब वेस्ट में. तब इन्होंने मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस कराया था यूएसए में. और 1970s में मेडिटेशन को साइंटिफिक अटेंशन भी मिल गई जब इंडियन मॉन्क जो थे हिमालयन ट्रेडिशन से स्वामी राम, वो उन्होंने ये डिस्प्ले किया था यूएसए में कि वो वॉलंटरीली मल्टीपल ऑर्गन्स को, बॉडीली ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि कई हमारे बॉडी में और बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ऐसे क्या है ही जो इनवॉलंटरी हैं, मतलब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. बट इन्होंने अपने ऑर्गन्स को कंप्लीट कंट्रोल करके दिखाया था. और लैब सेटिंग में भी ऐसा किया था कि उन्होंने अपने ब्रेन वेव्स चेंज कर दिए थे, हार्ट की फंक्शनिंग चेंज कर दी थी, स्किन का टेम्परेचर चेंज कर दिया था. जबकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं जिनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं माना जाता है साइंस में, लेकिन उन्होंने करके दिखाया था. एपीए जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है 1977 में उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बोला था कि मेडिटेशन जो है ये फैसिलिटेट करता है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसेस एंड इसके आगे भी इसको इवेलुएट किया जा सकता है, इसकी और इवेलुएशन, इसकी यूज़फुलनेस को देखा जा सकता है. ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात करें तो ब्रॉड कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन मेडिटेशन के अलावा और भी बहुत डिफरेंट तरह के मेडिटेशंस हैं जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है. जैसे नंबर 1 इज़ फोकस्ड अटेंशन और कॉन्सनट्रेटिव मेडिटेशन. ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये वो कैटेगरी है मेडिटेशन की जहाँ पे हमारा जो अटेंशन है वो सिंगल पॉइंट या सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल आइडिया या सिंगल इमेज या सिंगल साउंड पे अटेंशन फोकस करते हैं हम. एंड ये धारणा ध्याना स्टेज जो पतंजलि का अष्टांग योगा है उसका उस प्रोसेस के बारे में बात की गई है इस मेडिटेशन में, जिसमें हमारा जो फ्लो ऑफ अटेंशन है वो अनब्रोकन होता है और वो सिंगल पॉइंट की तरफ होता है. और हमारा अटेंशन बाकी सारी चीज़ों से जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे हम हटाते हैं. एंड ये प्रत्याहारा जो स्टेज है जिसमें हमारा सारा डिस्ट्रैक्शन से हम अपना अटेंशन हटाते हैं, वो वाला स्टेज भी इस मेडिटेशन में शामिल होता है जहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं. और
जब हमारा डिस्ट्रैक्शन इवन इंटरनली भी कहीं से नहीं होता है, एंड हमारे खुद के थॉट्स और जो हमारी अटेंशन है वो हम दोबारा अपने अटेंशन फोकस की तरफ लेके आते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, इसको हम समंथा मेडिटेशन भी कहते हैं बुद्धिज़्म में। सो ये तो था फोकस अटेंशन, फोकस्ड अटेंशन या कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन। नेक्स्ट टाइप का जो मेडिटेशन है उसको माइंडफुलनेस, ओपन अवेयरनेस या ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एंशंट मेडिटेशन है इंडिया से, और ये फिर से रीडिस्कवर किया और पॉपुलराइज भी हुआ बाय बुद्धा। बुद्धा ने इसको पॉपुलराइज किया। विपाशाना के नाम से तो आपने सुना होगा, विपाशाना ये भी यूनिक वे है किसी चीज़ को देखने का और अपने इंसाइट को गेन करने का, सखी भाव कल्टीवेट करने का। और इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना क्यूरियोसिटी, अपना जो क्यूरियस एटीट्यूड है, और एक ऐसी अपने माइंड और बॉडी में क्या हो रहा है उसकी तरफ हम खींचते हैं। सो वी ट्राई टू कीप एन ओपन एंड क्यूरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स वट एवर इज हैपनिंग इन बॉडी और माइंड। तो हमारे बॉडी में जो भी हो रहा है, हमारे बॉडी में जो हो रहा है, हमारे माइंड में जो हो रहा है, उसकी तरफ हम अपना अटेंशन खींचते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को लेके आते हैं। हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशन के लिए अवेयर होते हैं इस प्रोसेस में, प्रेजेंट मोमेंट में। एंड हम नोटिस करते हैं हर एक चीज़ जो भी हो रही है हमारे अंदर, फीलिंग्स हो गई, सेंसेशन हो गया, थॉट हो गया, विदाउट जजमेंट एंड विदाउट कंट्रोलिंग। तो कुछ भी चल रही हैं जो चीज़ें, उसको ऐसे ही चलने देते हैं बिना कंट्रोल किए, एंड उसको धीरे से लेट गो करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एम क्या है इस तरह के मेडिटेशन का? इसका मेन एम है कि हमारे अंदर एक्सपीरियंशियल इंसाइट को डेवलप करना और नॉन परमानेंट नेचर को रियलाइज़ करना खुद के और हमारी आइडेंटिटी का, कि सब कुछ नहीं रहना है, सब कुछ चले जाना है, इस तरह से। नेक्स्ट इज ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन थर्ड टाइप ऑफ मेडिटेशन है, जो महर्षि महेश योगी इसके फाउंडर हैं। उन्होंने 1958 में इसको डेवलप किया था। और इसमें हम क्या करते हैं, हम साइलेंटली इसको एक मंत्र को रिसाइट करते हैं। एंड ये जनरली छोटा मंत्र होता है, मोनोसिलेबिक साउंड भी हो सकती है ये। और ज़रूरी नहीं है ये कोई बीज मंत्र हो या सेक्रेट बीज मंत्र हो, ये और कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये सेक्रेट बीज मंत्र ही माना जाता है जब हम ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करते हैं। एंड हमें क्या करना है, इसको हमें इस मंत्र के बियॉन्ड जाना है। सो मंत्र जब आप रिसाइट करते हो, कर रहे होते हो, ये अपने स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्ट होने का एक तरीका है। और इससे क्या होगा, हमारा मंत्र रेसिटेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हम ज़्यादा ज़्यादा मंत्र जब बोलते जाएंगे, हमारा डिस्ट्रैक्टिंग जो थॉट्स हैं उससे एनकाउंटर होगा। उसके बाद फिर हमें रियलाइज़ करना है, दोबारा मंत्र बीज मंत्र पे आना है, लाइक दैट, ऐसे मूव। तो ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में ऐसा होता है। नाउ इंटरपर्सनली ओरिएंटेड मेडिटेशन, इसकी रूट्स जो है ये मैत्री या मत मेडिटेशन में, मेटा मेडिटेशन में है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम लविंग काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस, गुडविल एंड कंपैशन दूसरों के लिए ये कल्टीवेट करते हैं। सो जब ये कल्टीवेट किया जाता है तो ये लिमिटलेस मैनर में किया जाता है। पर्सनल प्रेफरेंसेस हम नहीं डालते इसमें, मतलब हमारे दिमाग में अगर किसी के लिए कुछ है तो हम उसको भी अलग कर देते हैं अपने से। एंड इसीलिए इसको फोर इमेजरेबल कहते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, इसका जो मेन फोकस होता है वो आइडिया में होता है। और ये कंसंट्रेशन एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन लगता है, कि इसमें मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन भी कर रहे हैं। दूसरे फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात की है, जैसे कि जाप या मंत्रा मेडिटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कोई सेक्रेट वर्ड या फ्रेज को रिपीट करते हैं बार बार, या तो साइलेंटली या साउंड के साथ, या आप या मनी मन में बोल सकते हैं या ज़ोर से भी बोल सकते हैं। एंड कुछ नंबर ऑफ राउंड्स है जो हमें इसको मंत्र करना पड़ता है, या फिर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है जितनी देर तक हमें इसको करना होता है, दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं जाप। सो इसके कंपोनेंट जो है वो ध्यान है, जो कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन होता है, और जो फोकस ऑफ अटेंशन है, उस वो कहाँ पे होती है कि मंत्र का मीनिंग क्या है,
उसकी साउंड पर होती है, और एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को हम इग्नोर करते हैं इसमें। सो अगर ऊपर हमने जो ट्रांसडेंटल वाला किया था ना, इसमें भी मेडिटेशन का था, बट फ़र्क क्या था, ट्रांसडेंटल में हम मंत्र के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, हमारा ध्यान बार बार कहीं और जा रहा था, हमारे थॉट्स पे जा रहा था। बट इसमें हमारा क्या था कि मंत्र के मीनिंग में हमारा ध्यान लगे रहना चाहिए। नेक्स्ट इज योग निद्रा शवासना। इसमें नाम से पता चल रहा है शवासना, तो हमें सीक्वेंशली रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को, एंड विजुअलाइजेशन, स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन हमें रखना है, इसमें रहता है। एंड ये योग निद्रा जो है, ये एक अटेम्प्ट है क्वालिटी को विटनेस करने की। सो हमारे अंदर क्वालिटी की डेवलप हो जाती है, विटनेसिंग क्वालिटी डेवलप हो जाती है, जहाँ पे हम शव की तरह हैं लेकिन हम आसपास के माहौल को सेंस कर पा रहे हैं, अपने नहीं होने पर भी चीज़ों के होने की सेंस को सेंस कर पा रहे हैं। अदर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में भी इन्होंने बताया, कॉमन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, जैसे अपनी बॉडी को स्कैन करना डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन के लिए, अपना अटेंशन को फोकस करना अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, है ना, एक इस तरह की भी होती है। फिर एक कुंडलिनी वाली होती है, जहाँ पे हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, अवेकन करते हैं, अपने साइको स्पिरिचुअल एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। फिर योगासना होता है, जो माइंडफुली रिदमिक ब्रेथ्स के साथ किया जाता है, जिसमें मूवमेंट मेडिटेशन भी है। फिर चाइनीज़ ताई ची, गुई गोंग, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। और ज़्यादातर जो मेडिटेशन है ना, उनमें ये जितने ऊपर हमने मेडिटेशन पढ़े हैं, उनके कॉम्बिनेशन होंगे एक या दो का, या बहुत सारों का। तो डिफरेंट लोग जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो सारे मेडिटेशंस उनको कितना बेनिफिट कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कितना सूट करता है ये। हो सकता है सेम सेम पर्सन को अलग अलग ग्रोथ स्टेज में अलग अलग टाइप के मेडिटेशन की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन है, जो टेक्निक्स जितनी भी हमने ऊपर देखी है, उन सबको यूज़ करके हम कर सकते हैं। नाउ मेडिटेटिव स्टेट्स इन पतंजलि योग सूत्र। मेडिटेशन जो है पतंजलि योग सूत्र में, ये मेनली किस टाइप की है, इसमें कॉन्सेंट्रेटिव टाइप की है, जिसमें हमारा जो अटेंशन है उसको नैरो किया जाता है और स्टेबलाइज किया जाता है। बेसिकली इसमें जो स्टेजेस शामिल है वो धरना और ध्याना स्टेज शामिल है। सो जब हम ये अनब्रोकन फ्लो ऑफ अटेंशन को अचीव कर लेते हैं, धर्म और ध्यान स्टेज को पास कर लेते हैं, जिसमें हम बेसिकली अपने अटेंशन को स्टेबलाइज करते हैं और नैरो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है समाधि, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो स्पेशल एक्सपीरियंसेस एब्जॉर्ब करता है अपनी अटेंशन से। सो बहुत तरह की समाधिज़ के बारे में बात की है। पहली समाधि जो है वो संप्रजनात समाधि है। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और ही बन जाता है जब हम लिखते हैं, तो हिंदी में भी लिखना चाहिए था यहाँ पे। ये लोअर लेवल्स ऑफ समाधि मानी जाती है, जहाँ पे हमारे थॉट्स के थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। हम जितने भी थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, चाहे वो सबटल थॉट है, चाहे ब्लिस है, चाहे कुछ और ग्रॉस थॉट्स हैं, किसी भी तरह के जो थॉट्स हैं, वो सारे के सारे हम एब्जॉर्ब करते हैं, सारों पर हमारा ध्यान जाता है। सेकंड टाइप ऑफ समाधि इज अस्म प्रजनता समाधि। इसमें हाइयर लेवल है ये समाधि का, इस वाले ऊपर वाले से। एंड यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने थॉट्स के बियॉन्ड जाते हैं। इसके फिर 5 टाइप्स बताए हुए हैं इसी के सबसेक्शन में। 5 टाइप्स ऑफ समाधि बताई है। फर्स्ट है सवितर का सवितर का समाधि। ये इसमें क्या होता है, हमारे वर्ड्स जो हैं अभी भी मिक्स होते हैं, उनके मीनिंग मिक्स होते हैं, उसकी किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज, इन सब की खिचड़ी पक रही होती है, मिक्स हो रहे होते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स का और ऑब्जेक्ट की नॉलेज एंड मीनिंग, ये सारों का मिक्सिंग हो रही होती है हमारे थॉट्स में, हमारी समाधि में। निर्विकार समाधि। निर्विकार समाधि कौन सी होती है? जो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेटेड हो जाता है, इसमें इसमें कोई ग्रॉस थॉट नहीं आते। फिर नेक्स्ट है सविचार समाधि। इसमें क्या होता है, सबटल थॉट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर निर्विचार समाधि,
इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सब्टल थॉट्स भी नहीं होते हैं। फिर निर्बीज बीज समाधि, मतलब कि अब थॉट का बीज तक नहीं रहता है, सीड ऑफ थॉट भी नहीं रहता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जब ये बी स्टेज भी अचीव हो गई है, तो उसके हाईयर स्टेज भी होते हैं, जैसे धर्म मेघ समाधि, ये हाईएस्ट है, जिसमें हम अपना विजडम को और हाईएस्ट हमारे अंदर विजडम आ जाती है, डिस्क्रिमिनेटिव विजडम आ जाती है, यानी कि हमें पता चल जाता है सही और गलत क्या है, हम समझने लगते हैं बिफोर रिएक्टिंग टू एनीथिंग। सो धर्म मेघ समाधि जो है ये फर्दर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जिसमें हमारा वननेस हो जाता है हमारे हाईएस्ट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। इसको कैवल्य भी कहते हैं, सोल्स लिबरेशन कहते हैं इसको। नाउ कमिंग टू बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है, मेडिटेशन के ऊपर बहुत स्टडी हुई है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स पता चले हैं हमारी हेल्दी पॉपुलेशन में भी, और जो लोग मेंटली या फिजिकली किसी इलनेस के शिकार हैं उनको भी बेनिफिट हुआ है। तो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं ऑटो इम्यून ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर। देन हार्ट रेट को स्लो कर देता है, ये ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कर सकता है, ब्लड प्रेशर को भी लोअर कर सकता है। अल्फ़ा वेव्स में इंक्रीज पाया गया है। अल्फ़ा वेव्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, डीप रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हमारे ब्रेन में होती है। हमारे ब्रेन में अल्फ़ा बीटा थीटा इस तरह की, गामा इस तरह की वेव्स होती हैं। तो जो अल्फ़ा वेव्स होती हैं वो डीप रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। थीटा वेव्स जो हैं वो पीस एंड ब्लिसफुल फीलिंग से रिलेटेड है। तो ये भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। एंड हमारे ब्रेन की जो इमोशनल सेंटर्स हैं उसके उसमें एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, हमारा अटेंशन इम्प्रूव होता है, हमारी एबिलिटीज़ भी हमें पता चलती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। लर्निंग, मेमोरी, इमोशनल मैच्योरिटी, रिजीलियंस, ये इन सब में हमारे में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। एंड देन और क्या क्या हेल्प कर रहा है मेडिटेशन, हमारा स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस हो जाता है, रूमिनेशन जो होता है मतलब ओवर थिंकिंग जो होता है वो ठीक हो जाता है, ट्रॉमा सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, डिप्रेशन, डी एडिक्शन, इम्प्रूवमेंट इन स्लीप, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल बीइंग, सेल्फ कंपैशन, साइकोलॉजिकल फ्लैक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। एंड देन हाइपरटेंशन में इम्प्रूवमेंट आई है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में इम्प्रूवमेंट आई है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेज, बेटर मैनेजमेंट ऑफ पेन, हेडेक, स्किन इश्यूज, इम्प्रूव्ड इम्यून रेस्पॉन्सेज, ये सारी चीज़ें स्टडी में पता चली है कि इन सब में इम्प्रूवमेंट आया है। नीड फॉर कॉशन इन्होंने बताया कि फिर भी ये एडवाइस किया गया है कि जब भी मेडिटेशन के लिए जाए कोई तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। साइकोटिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं उनको जब तक क्लिनिशियन का एडवाइस ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। कई लोगों को अनप्लीसेंट थॉट्स का भी महसूस हुआ है उनको, ओल्ड ट्रॉमेटिक मेमोरीज वापस लौट के आ गई हैं और ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील करने लगे हैं कई लोग। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपर्ट से गाइडेंस लेके ही मेडिटेशन को करना चाहिए। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो एज वेल एज चैप्टर, मॉडर्न साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इंटीग्रेटिंग मेडिटेशन। जो आजकल जो इंटरवेंशंस है उसमें मेडिटेशन को हम यूज़ करते हैं, मेडिटेशन का को इंटीग्रेट करना काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में, ये पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। और ये शुरू हुआ था बेंसन्स रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जो टेक्निक है उससे। एंड देन उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ये हुआ मेडिटेशन एंड ऑल, ये जॉन कैबेट जिन्स माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम जो उन्होंने चलाया था उससे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि मेडिटेशन से बेनिफिट होता है। तो इसका नाम देखो कितना बड़ा है, जॉन कैबेट जिन्स, जिन्स बोलेंगे या जिन्स बोलेंगे, आई थिंक जिन्स माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम। सो ये माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी में भी यूज़ होता है, माइंडफुलनेस बेस्ड रिलैप्स प्रिवेंशन, क्लासिक माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, ये सारे किए जाते हैं। और ये जो लास्ट वाला है ना, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, ये ग्रुप में किया जाता है, ग्रुप फॉर्मेट में होता है, 8 वीक्स का प्रोग्राम होता है। सो ये सारे प्रोग्राम्स में हम इसको डालते हैं। अगेन आगे कुछ और भी थेरेपीज़ है जिसमें यूज़ किया जाता है, जैसे सत्व एनहांसमेंट थेरेपी एंड सत्व कल्टीवेशन प्रोग्राम, इसमें भी ये मेडिटेशन का रोल है। हम जो निमहंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, उन्होंने भी योगा को बोला है कि योगा एंड मेडिटेशन ऐसी चीज़ है
जो साइकोलॉजी में हम डाल सकते हैं मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए। इवन जो हमारा ट्रेडिशन रहा है वो भी इसी तरह का रहा है कि मेडिटेशन का मेन कोर क्या है, कि हम अपनी लाइफ के की इनर फ्रीडम को पहचान सके। सो इवन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खुद भी एंगेज होते हैं योगा एंड मेडिटेशन में, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट चल सके, एंड उसके बाद जब बेनिफिट पता चलेगा तो वो उस ट्रस्ट एंड उस फेथ के साथ क्लाइंट्स को भी करवा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ये थेरेपिस्ट वगैरह भी सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 16। आज हमने यूनिट 16 भी फिनिश कर दिया। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा एंड आपको हेल्प मिलेगी। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोज़ बाकी स्टूडेंट्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।